नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है आप सब अच्छा कर रहे हैं। आज की वीडियो का विषय है प्रत्यय प्रकरण। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कत्वा प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए सीधे आते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या 3 होती है जो निम्न हैं। 1 कृत प्रत्यय, 2 तदित प्रत्यय, 3 स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा है जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय की परिभाषा है जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है उन प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब हम कत्वा प्रत्यय के बारे में जानेंगे। इसके कुछ विशेष नियम हैं। नियम 1, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। ध्यान दें, प्रत्यय का प्रयोग हम कर या कर के अर्थ में करते हैं। नियम 2 है इस प्रत्यय का केवल त्वा शेष रहता है। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के साथ त्वा जुड़ता है। तीसरा नियम है इस प्रत्यय में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, यदि धातु के अंत में स्वर ना हो तो, अर्थात यदि धातु का अंतिम वर्ण में कोई स्वर नहीं हो तब कत्वा प्रत्यय करने पर अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम है इस प्रत्यय में म या न वर्ण का लोप होता है। ध्यान रखें, यदि दोनों वर्ण समान वर्ग से न हो तो, यदि दोनों वर्ण समान वर्ग से न हो तो अंतिम वर्ण म व न का लोप हो जाता है। यदि दोनों वर्ण समान वर्ग से हों तो अंतिम वर्ण का लोप नहीं किया जाता है और अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब धातु के साथ कत्वा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं देखते हैं। पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर पठ धातु के अंतिम वर्ण ठ में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग कर कत्वा के त्वा को जोड़कर शब्द बनता है पठित्वा, जिसका अर्थ है पढ़कर। अगली धातु है लिख। लिख धातु के अंतिम वर्ण ख में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग कर कत्वा का त्वा जोड़कर शब्द बनेगा लिखित्वा, जिसका अर्थ है लिखकर। अगली धातु है क्री। क्री धातु, क्री का जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा और उसमें कत्वा प्रत्यय का त्वा जोड़कर शब्द बनेगा कृत्वा, जिसका अर्थ है करके। अगली धातु है गम।
गम धातु का अंतिम वर्ण म है। नियमानुसार धातु के अंतिम वर्ण म या न असमान वर्ग से होने पर उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दें, ग और म दोनों असमान वर्ग से हैं, क्योंकि ग का वर्ग का तीसरा वर्ण है, जबकि म पा वर्ग का पंचम वर्ण है। इस प्रकार अलग अलग वर्ग का होने पर नियमानुसार मा वर्ण का लोप हो जाएगा, तो धातु का ग शेष रहेगा। कत्वा का त्वा जोड़कर शब्द बनेगा गत्वा, जिसका अर्थ है जाकर। अगली धातु है भ्रम। इस धातु का अंतिम वर्ण म है। ध्यान रखें, दोनों वर्ण भ और म दोनों वर्ण समान वर्ग से हैं। पा वर्ग का चौथा वर्ण है और म वर्ण पा वर्ग का पंचम वर्ण है। समान वर्ग का होने के कारण म वर्ण का लोप नहीं किया जाएगा और म वर्ण में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग कर कत्वा का त्वा जोड़कर शब्द बनेगा भ्रमित्वा, जिसका अर्थ है घूमकर। अगली धातु है हन। ह और न अलग अलग वर्ग से होने के कारण न वर्ण का लोप होकर शब्द बनेगा हत्वा, जिसका अर्थ है मारकर। अगली धातु है नी। अंतिम वर्ण धातु में ऑलरेडी स्वर है, इसलिए इसमें ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। नी धातु के साथ कत्वा का त्वा जोड़कर शब्द बनेगा नीत्वा, जिसका अर्थ है ले जाकर। अभ्यास के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें अभ्यास करने का प्रयत्न करें।